जय हिंद एवरीवन। सो आई एम राजीव एंड आई वेलकम यू टू राष्ट्र सेवा चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसपी बख्शी का जो इंग्लिश का जो वोकैबुलरी हम सॉल्व करने उसका डे 17। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एनडीए सीडीएस एंड एपकेट की जो बैचेस हैं उनमें इनरोल करने के लिए ही और शी कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। एफकेट एग्जाम अभी होने वाला है, सो इसके नेक्स्ट बैचेस के लिए भी यू कैन अप्लाई। So this is the first word of this video, enlightenment. Lighten, sorry. देखो ये बड़ा ही अच्छा वर्ड है। लाइट क्या होता है? लाइट होता है बेसिकली नाउन ना। लाइट, लाइटन क्या होता है? रोशनी देना। वर्ब बन गई। इसके आगे पीछे ईएन लगा दिया, अभी ईएन इसके आगे लगा दिया। इनलाइटनमेंट यानी कि क्या होता है? इसका मीनिंग हो गया कि ज्ञान की प्राप्ति होना। जैसे कि जो हमारे जो बौद्ध धर्म में जो हैं तीर्थंकर होते हैं क्या वो, उनको जो इनलाइटनमेंट मिली थी है ना, मतलब अब इसमें आगे अगर हमने MENT लगा दी तो ये नाउन बन जाएगा फिर से। तो ये काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है। ठीक है, अब इस वर्ड का मीनिंग क्या है? एकदम से जैसे ज्ञान चक्षु खुलना या फिर ज्ञान की प्राप्ति होना। कोई चीज जो होती है ना, ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, दैट इज इनलाइटनमेंट। ठीक है, इसमें ल्यूसिड का मीनिंग क्या हो जाएगा? ल्यूसिड का मीनिंग होता है बेसिकली किसी को कोई चीज एक्सप्लेन करना, है ना। आप कोई चीज तभी एक्सप्लेन कर पाओगे जब खुद को कुछ ज्ञान है या फिर सेंस में, है ना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज एजुकेट। एजुकेट का मतलब पढ़ाना, है ना। नेक्स्ट वर्ड इज इल्यूमाइन। इल्यूमाइन का मीनिंग क्या होता है? इल्यूमाइन का मीनिंग भी सेम होता है इनलाइनमेंट की तरह, कि किसी को ज्ञान की प्राप्ति होना, बट ये स्पिरिचुअली सेंस में लिया जाता है, स्पिरिचुअलिटी के सेंस में लिया जाता है, दोनों ही वर्ड्स इवन। इनकलकेट, इनकलकेट का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली कोई चीज एक्सप्लेन करना, कोई चीज क्लियर करना, इनकलकेट करना। इल्यूसिड थोड़ा सेम से वर्ड है, इसका मतलब ज्ञान देना ना। इसका मीनिंग क्या होता है? ज्ञान देना या फिर किसी चीज को कोई चीज समझाना, और इसका मतलब भी क्या होता है? किसी चीज को एक्सप्लेन करना। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? इग्नोरेंस। अब इग्नोरेंस जो होता है, इग्नोरेंस का मतलब ये नहीं होता इग्नोर करना। इग्नोरेंस का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज। अब डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन और एक्सटॉर्ट ये हमने दोनों ही वर्ड पढ़े थे। डिस्टॉर्ट का मीनिंग क्या बताया था? डिस्टॉर्ट का मीनिंग होता है कोई चीज को हमने तोड़ मरोड़ कर पेश करना, है ना। क्या करना? तोड़ मरोड़ कर पेश करना, दैट इज डिस्टॉर्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉइस को तोड़ मरोड़ के पेश करना, जैसे मतलब कोई चीज ओरिजिनल फॉर्म में ना जाना, है ना। इसका जो है एक्सटोर्शन का मीनिंग क्या होता था? एक्सटोर्ट, एक्सटोर्ट का मीनिंग बताया था कोई चीज समझाना। समझाना जो कि किस में आ सकता है? जो कि अगेन अगेन इसमें आ सकता है, एक्सटोर्ट फिर एक्सोर्ट। एक्सटोर्ट नहीं, एक्सोर्ट, जो कि यहाँ पे भी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? समझाना। इसका मतलब ये सिनोनिम में दिया जा सकता है। ठीक है। डिल्यूड, डिल्यूड जैसे डिल्यूजन होता है, भ्रम। डिल्यूड किसी को भ्रम में डालना, ये वर्ब हो जाएगी। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर होता है नॉट क्लियर, ओपेक, अपेरेंट, और जो ऑब्वियस है इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इनजॉइन, इनजॉइन का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज को हमने बेसिकली इंकरेज करना कि काम करते वक्त, या फिर किसी को हेल्प करनी कोई चीज काम करते वक्त, है ना। ठीक है, उस चीज जो है इसको इंकरेज करना, दैट इज इनजॉइन करना। ठीक है, इनजॉइन। अब डायरेक्ट, डायरेक्ट करना क्या होता है? जैसे डायरेक्टर डायरेक्ट करते हैं, दिशा देना। काउंसिल, काउंसिल मतलब हेल्प करना। एक्सहोर्ट, एक्सहोर्ट मतलब क्या होता है? बेसिकली समझाना। कमांड देना, कमांड देना मतलब क्या होता है? कोई चीज, है ना, हेल्प करना, काइंड ऑफ समथिंग लिया जाता है। इसका एक और अच्छा वर्ड होता है एडमोनिश, यानी किसी चीज किसी को और थोड़ा सा प्रेरित करना कुछ काम करने के लिए, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा? एक इसका वर्ड वो भी हो सकता है एडजोर। एडजोर का मीनिंग क्या होता है? एडजोर का होता है कि किसी को कि इनकरेज करना कुछ करने के लिए। ठीक है। एंटरम हो जाएगा प्रोहिबिट, मना करना, बैन करना। फॉरबिड मना करना, रिवोल्ट अगेंस्ट होना, डिसवेड। देखो डिसवेड, इससे डिसवेड का मीनिंग क्या होता है? प्रोहिबिट करना, बेसिकली सेम मीनिंग हो गया, है ना। इसका एंटरम क्या हो जाएगा? परसुएड, परसुएड करना। एक सो परसुएड का मीनिंग क्या हो गया? बेसिकली, है ना, कुछ चीज को अपने जैसे परस्यू करते हैं ना, कुछ चीज को प्राप्त करना या फिर उस चीज सेंस में लिया जाता है। इसका एक और मीनिंग जैसे कि सिमिलर सा वर्ड है स्वेज। स्वेज का मीनिंग क्या होता है? इस यू के बाद ए और आएगा। स्वेज, स्वेज का मीनिंग क्या होता है? स्वेज का मीनिंग होता है कि किसी पर्सन को थोड़ा शांत करना, पैसिफाई करना। किसी को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, उसको थोड़ा कम अनप्लीजेंट फीलिंग को कम करना, दैट इज अ स्वेज। आई होप ये वर्ड्स यहाँ तक क्लियर हुए होंगे।
नेक्स्ट वर्ड इज इंड्योरेंस। अब इंड्योरेंस का मतलब क्या होता है? इंड्योरेंस होता है कोई चीज की सहन शक्ति, सहनशीलता। इंड्योरेंस सहनशीलता होगा, ये बेसिकली नाउन है। इंड्योरेंस दिस वर्ड, जिन किन्हीं वर्ड के पीछे ए एन सी ई एन सी मिल जाए वो 19 या फिर 95% तुम बोल सकते हो वो नाउन होते हैं, ठीक है। तो इंड्योरेंस क्या होता है? सहनशीलता। फॉरबियरेंस क्या होता है? सहनशीलता। टॉलरेंस, सहनशीलता, सेम ही सारे वर्ड्स के मीनिंग क्या होता है? सहनशीलता, पेशेंस। सबमिशन का जो मीनिंग होता है उसका मतलब हमने ये वर्ड पहले भी पढ़ा है। इसका मीनिंग क्या होता है बेसिकली कि आत्मसमर्पण, समर्पण कर देना, आत्मसमर्पण कर देना, आत्मसमर्पण कर देना, ठीक है। आत्मसमर्पण कर देना, या फिर इसका लिया जा सकता है कि हार मान लेना, बेसिकली दैट इज सबमिशन, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन, रो देना। ब्रेक डाउन का मतलब टूट जाना भी होता है। डेस्पेयर, इसका मतलब होता है पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक क्या होता है? पेसिमिस्टिक क्या होता है? निराशावादी, इसको बोलते हैं पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक क्या हो जाएगा? आशावादी। वोलेटाइल, वोलेटाइल का मीनिंग क्या होता है बेसिकली? वोलेटाइल का मीनिंग होता है कि हो ना, कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो अनएक्सपेक्टेडली बदल जाते हैं एकदम से, है ना, तो उनको बोलते हैं वोलेटाइल। जो चीज, कोई चीज जो अनएक्सपेक्टेडली बदल जाए, चेंज हो जाए, दैट इज वोलेटाइल, ठीक है। एजिटेटिंग, एजिटेट करना क्या होता है बेसिकली? कोई चीज को मतलब एक्साइटेड, एक्साइटेड होना, चिंता होना, उत्तेजन होना बेसिकली ना, इसका हिंदी में वर्ड आ गया, बट इसका मतलब टेंशन होना काइंड ऑफ, है ना, थोड़ा सा चिंतित होके, थोड़ा सा उत्तेजित होना, है ना, चिंतित यहाँ पे अच्छा वर्ड रहेगा इसके लिए। नेक्स्ट वर्ड इज इंडोमेंट। अब इसका मैंने पहले एक वर्ड मैंने यहाँ पे होमवर्क के लिए भी दिया था, जो पहले उसका मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था, इंडोमेंट। अब इंडो वर्ब होगी, इंडोमेंट क्या हो गया? बेसिकली नाउन हो गया, ठीक है। अब इंडोमेंट क्या होता है? इंडोमेंट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी वी कैन से स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन को कुछ मनी या फिर कुछ चीजें ग्रांट में देना, दैट इज इंडोमेंट बेसिकली, ठीक है। इंडोमेंट हो गया। और इसके अलावा ग्रांट पता है, बेनिफिट आई होप सबको पता होगा। बेक्वेस्ट, बेक्वेस्ट क्या होता है? बेक्वेस्ट होता है, ये बहुत वो चीज़ है जिसके पीछे सबकी लड़ाइयाँ होती है। क्या होता है? इसको बोलते हैं वसीयत। एक सेकंड लिखता हूँ मैं, ये बहुत अच्छा वर्ड है वसीयत, जो सब लोगों को पता होना चाहिए बेसिकली, है ना। क्यों? आई होप सबको पता ही होना चाहिए वसीयत। गिफ्ट, एंटरम क्या हो जाएगा? ड्रॉप बैक करना, वापस ले लेना, है ना। डैमेज, लॉस, डिसइनहेरिट। इनहेरिट होता है कि जो पूर्वजों से चीजें मिलती है, इनहेरिट। डिसइनहेरिट जो पूर्वजों से चीज, पूर्वजों से कोई चीज जो नहीं मिले, डिसइनहेरिट। इंडेवियर, ये गाड़ी का भी नाम है। इंडेवियर क्या होता है कि कठिन परिश्रम करने वाला, क्या होता है? कठिन परिश्रम करने वाला। हिंदी में थोड़ी सी राइटिंग बहुत गंदी है। कठिन परिश्रम करने वाला बेसिकली, दैट इज इंडेवियर, ठीक है, जिसको हार्ड वर्किंग बोल सकते हैं, बट ये थोड़ा सा कि उस सेंस में आता है कि थोड़ा सा स्ट्रगल करने की सेंस में, जैसे स्ट्रगल हो गया। वेंचर, वेंचर होता है खतरों से भरा हुआ रास्ता, या फिर खतरों से भरा हुआ क्या हो गया, कोई जर्नी हमारी, दैट इज वेंचर। पेरिलस, खतरों, खतरनाक का क्या होता है? पेरिलस हो गया, वर्ड अच्छा वर्ड है पेरिलस। एस्पायर, अब इंस्पायर होता है किसी को, क्या होता है कि इंस्पायर करना, किसी को मोटिवेट करना। एस्पायर का मीनिंग क्या होता है बेसिकली? कि स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हैव टू डू समथिंग, कोई चीज करने की स्ट्रॉन्ग डिजायर, दैट इज एस्पायर। तुम लिख सकते हो स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हैव और डू समथिंग, ठीक है। कोई चीज की प्राप्त करने की या फिर उस चीज को, है ना, पाने की स्ट्रॉन्ग रहती है, इच्छा होती है, उसको एस्पायर बोलते हैं। अंडरटेक, अंडरटेक सेम मीनिंग हो जाएगा बेसिकली ना। सीज हो गया, सीज का मीनिंग क्या होता है बेसिकली? रोक देना या फिर, है ना, सीज कर देना। क्विट, क्विट मतलब छोड़ देना। शन, शन होता है मतलब, है ना, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है कि कोई जैसे कि, है ना, छोटी छोटी लड़ाइयाँ सी हो जाती है, फिर वो एक बंदा सीधा खड़ा हो जाता है, मुंह मोड़ के खड़ा हो जाता है कि तुम बोलते रहो, कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा, है ना, शन। इसको इसको बोलते हैं इडल। इडल जिसके पास कोई काम नहीं है, वेला, नकारा, इसको बोलते हैं इडल। इनकम्बरेंस, इनकम्बरेंस क्या होता है? कोई हमारे काम में, कोई प्रोजेक्ट में कोई ऐसी चीज जिससे हमें बर्डनसम होता है, हिंड्रेंस जो हमें क्रिएट करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनकम्बरेंस। हिंड्रेंस, बाधा, ऑब्स्टेकल, बाधा। बर्डन, बर्डन होता है बोझ, कोई चीज का बोझ हो जाना। बर्डनसम, है ना, जैसे कि कोई काम बोलते हैं, बहुत सारा काम हो जाता है, उसको बोलते हैं बर्डनसम। इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट भी क्या होता है? कोई चीज जो हमें हिंड्रेंस क्रिएट करती हो, दैट इज इम्पेडिमेंट। इंसेंटिव होता है कोई चीज, जैसे कि हमने स्कूल, जो सॉरी, जो ऑफिस में मिलता है इंसेंटिव, कोई काम करने का इंसेंटिव, मतलब कि क्या होता है कि काम करने के लिए उत्तेजित करना, या फिर वो करना, आप समझ गए होंगे आप। स्टिमुलेंट,
स्टिमुलेट का मीनिंग मैंने बताया था एनिमेटेड, जैसे एनिमेटेड का मतलब क्या होता है बेसिकली बहुत ही हाई एनर्जी में होना, एक्टिव होना। स्टिमुलेट के मतलब भी सेम सा होता है कि थोड़ा एक्टिव होना, काफी जिसको मतलब क्या होता है कोई चीजें एक्साइटेड होना ना। बट स्टिमुलेंट होता है कुछ चीजें जो हमें एक्साइटेड करती है, वो चीजें ड्रग मेडिसिन के लिए किया जाता है कि स्टिमुलेंट लिया हुआ है कोई ड्रग या फिर मेडिसिन लिया जिससे वो एक्साइटेड है, ठीक है। पेट्रोनाइज, पेट्रोनाइज करना, संरक्षण करना, जिसका बहुत अच्छा वर्ड हो गया संरक्षण करना। संरक्षण करना मतलब जैसे कि पुराने टाइम में राजा महाराजा जो होते थे वो संरक्षण कर लेते थे कि पेट्रोनाइज करते थे, इस चित्रकार को पेट्रोनाइज कर लिया, इस सिंगर को पेट्रोनाइज कर लिया, दैट इज पेट्रोनाइज। विंटेज, विंटेज सबको पता होगा। विंटेज क्या होता है? विंटेज होता है पुरानी अनोखी चीज, पुरानी चीजों को बोलते हैं। वेंटेज होता है कोई चीज की सहूलियत देना, कोई सहूलियत देना, ठीक है, उसको बोलते हैं। जैसे कि तुम गए स्कूल में, एक बच्चा है कि जिसको सहूलियत दे दी कि चलो बेटा तुम काम मत करके आना, हाथ टूट गया तुम्हारा, मान लो कुछ हो गया, तो उसको सहूलियत दे दी, दैट इज वेंटेज। इसका एक मीनिंग होता है व्यू पॉइंट भी, व्यू पॉइंट, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है। तो व्यू पॉइंट भी इसका एक मीनिंग होता है, मतलब देखने का नजरिया, वेंटेज। सो आई होप आई जो आज के वर्ड थे वो समझ में आए होंगे। सो कीप वॉचिंग दिस सीरीज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।